हो गया, हर आदमी इतना समझता है यार। एक बार अगर भरोसा टूटा तो दोबारा कभी उतना स्ट्रांग नहीं बनता है। और कहते हैं कि किसी इंसान की जो असली पहचान है वो तीन चीजों से होती है, जड़, जोरू, जमीन। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे और दूसरे के धन पे नजर रखता है तो वो व्यक्ति कभी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बात सुनने में बुरी लगेगी, पर सच ये है कि जो व्यक्ति दूसरे के पैसे पे नजर रखता है, दूसरे का धन खाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं हो सकता यार। ये बात मानते हो आप लोग? नहीं मानते? आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने आपसे झूठा मूठा अपनापन दिखाया होगा, बहुत सारी बातें करी होगी, आपसे कुछ पैसे उधार लिए होंगे और उसके बाद वो आपसे गायब हो गए होंगे, फोन उठाना बंद कर दिए होंगे। हुआ है? 19 लाख रुपए का उधारी देकर मैंने एक बात सीखी कि ये जो उधारी का लेन देन है, दूसरे का पैसा है, इसका उसका है, उसका इसका है, कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना अवॉइड करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पक्के चरित्र के नहीं होते और आप वहां पे इमोशनल फूल बनते हैं, आप वहां पे बेवकूफ बनते हैं। खास करके मैं बोलता हूं कि कभी किसी के साथ भी जो आदमी ये करता है ना, दूसरे के पैसे को इधर उधर करता है, वो कभी पक्के चरित्र का आदमी नहीं कहलाता है। तो कभी किसी के पैसे को देखिए ही मत। अपने पैसे का उपयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे के पैसे पे हमें नजर कभी नहीं रखनी है, कभी उसको लेकर झूठ नहीं बोलना है। और थोड़े से पैसों पे जो इंसान नियत गिराता है ना, उसके जीवन में कभी बड़ा धन नहीं आता है। और अगर वो धन आ भी गया, आपने सुना है यमुना नदी के किनारे बहुत सारे सब्जी वाले, बहुत सारे फल वाले बगीचे लगाते हैं, दिल्ली में जो यमुना नदी, तो उसके बारे में भी एक रिसर्च हुई कि यमुना नदी के किनारे जो मूली और गाजर उगाई जा रही है, वो मूली और गाजर दारू से भी ज्यादा नुकसानदायक। पता है क्यों? क्योंकि उस मूली और गाजर को जिस पानी से सींचा जाता है उसमें फैक्ट्रियों का कचरा आता है, केमिकल आता है, और वो पूरा पानी जहर बन चुका है। और उस जहर से जब मूली और गाजर की सिंचाई होगी तो वो मूली और गाजर आपके शरीर में कैंसर पैदा करेगी। अब डॉक्टर बताते हैं कि भाई मूली गाजर खाना चाहिए, लेकिन मूली गाजर कौन सी खाना चाहिए? जो अच्छी मिट्टी पर उगाई गई हो, साफ पानी से जिसको उगाया गया हो, जहां का पर्यावरण ठीक हो, जहां पे ऑर्गेनिक खाद डाली गई हो। तो जिस तरीके से यमुना नदी का प्रदूषित पानी से सींची गई मूली और गाजर भी कैंसर पैदा करती है, उसी तरीके से जो इंसान पैसे के मामले में कपटी होता है, जो इंसान दूसरे का धन खाता है, जो इंसान दूसरे का हक मारता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में उसका खुद का ही पैसा उसके जिंदगी में कैंसर पैदा करता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करता है। तो दो काम करना, पहला तो यह समझ लो कि आपको ऐसा कभी करना नहीं है, और दूसरा ये याद रखना कि अगर किसी ने भी आपका पैसा खाया है तो वो इंसान खुद ही अपनी जिंदगी में कैंसर पैदा कर रहा है, वो इंसान खुद ही अपनी जिंदगी में तकलीफ में रहने वाला है। क्योंकि जिस जमीन को गलत पानी से सींचा जाएगा उसकी सब्जी कभी आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं हो सकती, और जिस पैसे को भी गलत कर्मों से कमाया जाएगा उस पैसे से भी कभी किसी की जिंदगी अच्छी नहीं बन सकती। तो एक कसम खाइए आप लोग, एक कसम खाइए कि हमको हमारी डाउनलाइन नहीं, हमको हमारी जिंदगी में भी कभी किसी के पैसे से कोई हेर फेर नहीं करनी। स्वयं का पैसा कमाना है, इज्जत से रहेंगे आप, मजबूती से रहेंगे, कभी किसी के सामने आपको आंखें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वादा करिए, इसी सबसे पहला भरोसा इसी से टूटता है। हम डाउनलाइन का पैसा लेते हैं, हम उसको टाइम पे जमा ही नहीं करते, हम उसका प्रोडक्ट ही नहीं देते, हम उसकी आईडी नहीं लगाते, हम उसका प्रोडक्ट नहीं पहुंचाते, और फिर हम उससे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इस तरह में, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपको अपलाइन की इज्जत देगा,
कैसे इज्जत देगा? क्योंकि इज्जत मांगने से मिलती नहीं है। झूठ मत बोलिए, प्लीज झूठ मत बोलिए। मुझे नहीं पता आपको क्या सिखाया गया है अब तक। लोगों को सिखाया गया है कि झूठ बोलो, ज्यादा पैसे आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप सच बोलिए, आपकी जिंदगी में पैसा भी आएगा और सुकून भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस बना। तो जेफ बेजोस ने क्या किया? आप जब किसी भी वेबसाइट में कोई परचेजिंग करने जाते हैं और अमेजॉन में भी सर्च करते हैं, तो 90% केसेस में आप सर्च कहीं और करते हैं और ऑर्डर अमेजॉन से करते हैं। ये बात सच है आज भी कि नहीं? उसने एक भरोसा जीता कि अगर मेरे वेबसाइट में परचेज करोगे तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। ये उसने विश्वास बनाया, विश्वास जीता। और वही विश्वास आज के बाद आपको जीतना है। आपकी डाउनलाइन को आप पे ये भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरे अपलाइन ने कोई काम किया है तो मेरे भले के लिए करेगा, मेरे गलत के लिए नहीं करेगा। ये विश्वास जिस दिन आप कमा लेंगे ना, उस दिन आपकी बिजनेस में इतने लोग आएंगे और इतने लंबे समय तक टिकेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी झूठ मत बोलिए। कोई मीटिंग अगर आप देते हैं, कोई टाइम अगर आप देते हैं किसी को, उसको कैंसिल मत करिए। फिर आप या तो समय दीजिए मत, और अगर समय दीजिए तो फिर उसको जो भी शब्द, जो भी बात अपनी डाउनलाइन से आप कहते हैं वो आपको डिलीवर करके